एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 क्लास 8 मैथ्स। इवेल्युएट 8 रेज़ टू पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज़ टू पावर 3 एंड डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर -4। इसकी हमें फाइनल वैल्यू निकालनी है। जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, जैसे ही आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, या तो आप उसको पॉजिटिव बना लीजिए या फिर इसको 8 को एक्सप्रेस कर लीजिए 2 के टर्म्स में। क्यों? क्योंकि 2 हमें नीचे भी दिखाई दे रहा है, तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं। और ये बन गया 8, और 8 की पावर है -1, ठीक है, इंटू 5 रेज़ टू पावर 3 एंड डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर -4। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n। जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। मीन्स 3 इंटू -1 इज़ -3, तो 2 की पावर आ गई आपके पास -3। जो मल्टीप्लाई साथ में चल रहा है वो चलाते रहिए। अब ये हुआ कैसे, यहाँ पे साइड में लिख भी दीजिए, a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर mn। ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। अब यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बिकॉज a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज़ टू पावर n, वो क्या होता है, डिवीजन में हो, सेम बेस हो तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है। बस यही करेंगे हम यहाँ पे। a यहाँ पे है 2 रेज़ टू पावर m है आपके पास -3 और n है आपके पास -4, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस साइन आ रहा है इसलिए मैंने ब्रैकेट में रख दिया, और साथ में जो चल रहा है वो उसको चलाते रहिए। ये 2 का काम हो गया और साथ में ये 5 की। आपके पास आ जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 2 5 रेज़ टू पावर 3 प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 1 रह गया, क्योंकि साइन 4 का पॉजिटिव है, बड़ी टर्म है, तो 2 रेज़ टू पावर 1 मीन्स 2 और 5 रेज़ टू पावर 3 और 5 की पावर 3, 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125, 125 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 250। इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, 5 रेज़ टू पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू पावर -1, ये ब्रैकेट में है, एंड मल्टीप्लाइड बाई 6 रेज़ टू पावर -1। अब हर जगह हमें नेगेटिव पावर दिख रही है। नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, इसको ले जाइए 1 अपॉन, इस टर्म में लिख लीजिए, आपके पास पावर्स आ जाएंगी पॉजिटिव। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ये है आपका क्वेश्चन, जिसको पावर्स को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव आपको तरीका बता दिया, इस तरह से होता है, तो हमने इस तरह से लिख लिया। अब सारे टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि सिंपल मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बेसिस से जो है वो डिफरेंट हैं, जो अलग अलग बेस हैं उनकी कोई पावर्स भी नहीं है। 5 2 ज़ार 10, 10 6 ज़ार 60, तो ये आपका आंसर सिंपल। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 रेज़ टू पावर m डिवाइड बाई 5 रेज़ टू पावर -3 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 5। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हमें बेस हर जगह सेम दिख रहे हैं। पहले हम लेफ़्ट साइड की तरफ देखते हैं, यहाँ पे a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज़ टू पावर, क्योंकि m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड को साथ में चलाना होगा। अब यहाँ पे हो जाएगा आपके पास a माइनस b और इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 5। अब ये कैसे हुआ, बिकॉज a रेज़ टू पावर m, इसकी पावर m डिवाइडेड बाई a रेज़ टू पावर n, सेम बेस है, पावर डिफरेंट है, तो पावर्स हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट, वही आइडेंटिटी m माइनस n। ओके, 5 रेज़ टू पावर माइनस माइनस हो गया आपके पास प्लस, और 5 रेज़ टू पावर 5। अब
बेस सेम है तो हम इनकी पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बीच में इक्वालिटी का साइन है, इक्वल का साइन है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड बराबर है, मीन्स इनकी पावर्स भी क्या होंगी, बेस सेम है तो इनकी पावर्स भी क्या होंगी, सेम होगी। तो हम सीधा सीधा इक्वेट कर देंगे m+3 = 5। आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस बेसिस आर इक्वल। ये तभी एप्लीकेबल है जब बेस इक्वल है, अगर बेस इक्वल नहीं होते तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते थे। अब ये सिंपल बन गई लीनियर इक्वेशन, जहाँ पे आपको वेरिएबल m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये कांस्टेंट टर्म है, चली गई ये कांस्टेंट के पास 5 - 3, तो m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। इस तरह से ये क्वेश्चन रहेगा। सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, -3m+1 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -3 आप सबसे पहले लॉ अप्लाई करेंगे, व्हाट इज़ दैट, e⁻m। इस पूरे को अगर हम m मान लें, इसे हम n मान लें, बेस सेम है तो पावर्स एड अप हो जाती हैं, तो हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे, -3m की वैल्यू ये है प्लस n, एक पावर दूसरी पावर, बेस सेम पावर्स ऐड। साथ में राइट साइड को चलाए रखेंगे क्योंकि हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो -3 ये ऊपर वाले सारे पॉजिटिव हैं, m+6 आ गया इज इक्वल टू -3 अब देखिए ये सिचुएशन बन गई सेम, यहाँ पे इनके बेस सेम है तो पावर्स भी क्या होनी चाहिए, सेम। यहाँ पे भी क्या है, बेस सेम है तो पावर्स विल बी सेम, बराबर होंगी, इक्वल होंगी। तो दिस इम्प्लाइज m+6 इज इक्वल टू 7। पावर्स को इक्वेट कर दिया एंड दिस इज 7 - 6 इज इक्वल टू 1। तो m की वैल्यू आपके पास आ गई 1। इस तरह से आपके पास आ जाएगा आंसर। तो क्वेश्चंस इजी रहेंगे पर आपको ये मार्क्स दिला के जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, इजी सेक्शन है, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।